गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के अंतरा भाग 2 में से हम जो रघुवीर सहाय द्वारा जो रचित ये जो कविताएं हैं, बसंत आया और सेकंड पार्ट उसका तोड़ो, तो इसके आज हम MCQs यहाँ देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं टर्म 1 के लिए। तो उन्हें आज हम यहाँ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो राइटर हैं रघुवीर सहाय, उन्होंने यहाँ पर ये जो 2 कविताएं ली हैं, बसंत आया और तोड़ो। तो बसंत आया, इसमें जो उन्होंने बताया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है और वो उससे दूर होता जा रहा है। जैसे कि उन्हें ऋतुओं के विषय में नहीं पता होता, वो या तो कैलेंडर के द्वारा जान पाते हैं या फिर दफ्तर में अवकाश के माध्यम से ही उन्हें ऋतुओं के विषय में या फिर त्योहार के विषय में जानते हैं। और दूसरा है उनका ये पार्ट दूसरा तोड़ो, तो उसमें उन्होंने कवि ने बताया है कि जैसे पत्थर है, चट्टान है या कोई भी रुकावट या बाधा आती है तो उसे हमें हटाना है, तोड़ना है, जो नव निर्माण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इनमें सामाजिक कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, अप्रासंगिक विचारधाराएं भी इसमें शामिल हैं। तो इनको मार्ग से हटाए बिना हम नव निर्माण करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हमें इनको रास्ते से हटाना है। तो उसी के आज हम यहाँ पर MCQs देखेंगे। जैसे कि सृजन क्यों आवश्यक है। अब इसका जो राइट आंसर है, जैसे बताया, रचना के लिए और कुछ नया के लिए, संसार के कल्याण के लिए, आत्मानंद के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हुआ संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। सेकंड, आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है। मिलजुल कर गाना, अधूरी रचनाएं, संबंधों का अधूरापन, मन पर बोझ। तो इसका राइट आंसर हुआ संबंधों का अधूरापन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चरती परती तोड़ो पंक्ति में प्रयुक्त चरती परती का क्या अर्थ है। अवरोध, उपजाऊ जमीन, खालीपन, बंजर जमीन। तो इसका राइट आंसर हुआ उपजाऊ जमीन। ज़मीन को उपजाऊ बनाना है, उसमें से जो पत्थर है, चट्टान है, कोई भी बाधा है, रुकावट है, उसे हटाना पड़ेगा, तभी वो ज़मीन उपजाऊ बनेगी और हम अपने मार्ग से बाधाओं को हटाएंगे, तभी हम नवनिर्माण कर सकते हैं। आगे है, मन में सृजनात्मक भाव किस प्रकार उत्पन्न होंगे। रस अपनाकर, पत्थरों को तोड़कर, कठिनाइयों को दूर कर, ऊब को दूर कर। तो यहाँ जो राइट आंसर हुआ ऊब को। जब मन के अंदर कोई उबाऊपन है, खीज है, तो उसे हमें दूर करना होगा, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर पाएंगे। आगे है, कवि ने मानव मन की तुलना किससे की है। तो धरती से, चट्टान से, कागज से, घास से। तो इसका जो राइट आंसर हुआ धरती से। तोड़ो किस प्रकार की कविता है। जो तोड़ो उनका जो कविता है, तो ये किस प्रकार की कविता है। आह्वान, जागरण, संबोधन, शोक। तो इसका राइट आंसर हुआ आह्वान। यहाँ आह्वान किया जाता है कि आपको किस तरह अपने मार्ग से रुकावटों को हटाना है, किस तरह नव निर्माण करना है। जो भी रास्ते में पत्थर हैं, चट्टान हैं, उन बाधाओं को हम किस तरह हटा सकते हैं। जो कि जीवन में जैसे हमारे इनमें सामाजिक कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं,
अप्रासंगिक विचारधाराएं भी शामिल हैं, तो इनको हमें हटाना होगा, तभी हम जीवन में नवनिर्माण कर सकते हैं। कवि ने निम्नलिखित में से बसंत की कौन सी विशेषता बताई है? ढाक के जंगल दहकते, वन फूलों से लद जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट है। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? जो कविता है बसंत आया, उसमें उस कविता में कवि की क्या चिंता है? पलाश के जंगलों में लगी आग का, या फिर पेड़ों से पत्तों का झरना, या मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। यहाँ पर बसंत आया कविता में कवि की यही चिंता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से रिश्ता तोड़ता जा रहा है, वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है, और वह ना उसे त्योहार का पता है और ना उसे किसी ऋतु के आने का आगमन उसे संकेत देता है। तो वो केवल कैलेंडर या दफ्तर में अवकाश के माध्यम से ही वो उसे जानता है। तो इसी बात की यहाँ पर कवि को चिंता है। आगे है तोड़ो कविता पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? नव सृजन के, बसंत ऋतु के, जीवन में आने वाली बाधाओं के। तो यहाँ जो तोड़ो कविता में जो पत्थर और चट्टान जो आते हैं, तो उनके लिए भी बताया गया है कि उन बाधाओं, उन रुकावटों को हमें किस तरह नवनिर्माण में जो हमारे बाधा में उत्पन्न करते हैं। तो इनमें सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ, अप्रासंगिक विचारधाराएं भी शामिल हैं। तो इनको हम मार्ग से नहीं हटाएंगे तो हम जीवन में नवनिर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ जीवन में आने वाली बाधाओं के। आगे क्वेश्चन है आधे आधे गाने से कवि का यहाँ क्या आशय है? मन के मैदान पर व्याप्त ऊब के कारण पूरी बात न कर पाना, आधा गाना पूरा नहीं करना चाहता, प्रकृति को छोड़ देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ ए, मन के मैदान पर व्याप्त ऊब के कारण पूरी बात ना कर पाना। जब मन के अंदर एक ऊब है, एक उबाऊपन है, एक खींचपन है, जब हम उसे दूर नहीं करेंगे तो अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाएंगे। यही यहाँ कवि कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन है कवि के अनुसार मन के मैदान पर क्या व्याप्त है? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है दूब, घास, मिट्टी और या फिर ऊब। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, ऊब। जब उबाऊपन होता है उसी के लिए यहाँ कवि ने बताया है। आगे क्वेश्चन है गोड़ों से कवि का यहाँ क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से मन की खींच को खत्म करना, आधे आधे गाने की बात, धरती को गोड़ कर उपजाऊ बनाना, या फिर ए और सी। तो यहाँ इसका आंसर डी है, राइट आंसर ए और सी। ए है मन की खींच को खत्म करना होगा और धरती को गोड़ कर उपजाऊ बनाना होगा। तोड़ो कविता का मुख्य भाव या उसका प्रतिपाद क्या है? नवसृजन, सृजनात्मक या फिर नवनिर्माण के लिए प्रेरित करना, विध्वंस करने के लिए प्रेरित करना, जिंदगी में धन प्राप्त करने की प्रेरणा देना। तो या इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कवि यही कहना चाहता है कि नवसृजन, सृजनात्मकता या नवनिर्माण करना है। आपको जो भी रुकावट आ रही है, आपकी जो बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको हमें अपने मार्ग से हटाना है, तभी नवनिर्माण संभव है। आगे क्वेश्चन है कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया है? नवनिर्माण की भूमि के लिए चट्टानें तोड़ने का,
ऊसर जमीन को गोड़कर उपजाऊ बनाने का, या फिर कभी मन में व्याप ऊब या खींच को तोड़कर नव सृजन करने का। तो यहाँ ए बी सी तीनों ही राइट हैं। नव निर्माण की भूमि के लिए चट्टान तोड़ने के लिए कहा है, चट्टानों को सामने से हटाना है, वो हमारे लिए रुकावट ना बने। और ऊसर ज़मीन को गोड़कर उसमें से पत्थर कंकड़ निकाल के उसको भी उपजाऊ बनाना है। कभी ने मन में व्याप जो उबाऊपन है, खींच है, उसे भी हमें तोड़ करके नए निर्माण में, नव निर्माण में जुट जाना है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। आगे क्वेश्चन है 15। पियराए पत्ते शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? पीहर, पीना, पीले पीले पत्ते, पानी पी चुके पत्ते। तो इसका जो राइट आंसर हुआ पीले पीले पत्ते। पियराए पत्ते मतलब पीले पीले पत्ते। आगे क्वेश्चन है 16। कवि को ढाक के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? चिड़िया के चहकने से, कविताओं से, पत्थरों से। तो इसका जो राइट आंसर है कविताओं से। जब कविताएं पढ़ी जा रही थी, कविताएं लिखी जा रही थी, तब कवि को ढाक के जंगलों के दहकने का पता चला। क्वेश्चन नंबर 17। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चला? यहाँ पर मौसम से, या फिर पीले पत्तों से, या फिर कैलेंडर से। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। कवि को यहाँ कैलेंडर के माध्यम से ही बसंत के आने का पता चला। क्वेश्चन नंबर 18। कवि ने चिड़िया के चहचहाने की तुलना किससे की है? बहन के दा कहने से, बहन से, बसंत ऋतु से। इसका राइट आंसर हुआ ए, बहन के दा कहने से। क्वेश्चन नंबर 19। तोड़ो कविता की निम्नलिखित में से कौन सी शैली है? किस शैली में लिखा गया है? रागात्मक शैली है, उद्बोधन शैली है, द्वंद्वात्मक शैली है। तो इसका राइट आंसर हुआ बी, उद्बोधन शैली, या फिर उद्बोधन परक, ये भी कह सकते हैं इसको। बसंत आया कविता के रचयिता यहाँ पर कौन हैं? तो इसके जो राइटर हैं, इसका राइट ऑप्शन है ये रघुवीर सहाय, जिन्होंने ये 2 कविताएं हैं उनकी इस पाठ में, बसंत आया और तोड़ो, क्या तोड़ना है। ये भी आपने इनके जो MCQs इजीली आप दोनों कविताओं के समझ गए होंगे। धन्यवाद।